तक देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्य। अक्टूबर महीने में बदला मौसम एक बार फिर आफत लेकर आया है। सबसे ज्यादा मुसीबत बिहार में है, जहां के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। तमाम जिलों में सड़कों पर सैलाब है, घरों दुकानों में पानी है। बारिश का कहर कुछ इस तरह बढ़ रहा है कि हर जगह कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से आई हैं कुछ तस्वीरें, जहां पुल धंसने से 7 लोगों की मौत हुई। भारी बारिश से पहाड़ खिसकने से दुधिया लोहे का पुल टूट गया। ये पुल सिलीगुड़ी और मिरिक को जोड़ता था। पुल के टूटने से आवाजाही बंद हो गई। ये पुल सिलीगुड़ी और मिरिक को जोड़ता था। पुल के टूटने से आवाजाही बंद हो गई। सड़कों के दोनों ओर गाड़ियों की लाइन लग गई। बंगाल में बारिश का कहर, दार्जिलिंग में तबाही का मंजर। सैलाब में डूबे गांव, टूटी सड़कें, बहा पुल। भूस्खलन ने मचाई तबाही, 7 की मौत, सैकड़ों फंसे। एनडीआरएफ और पुलिस की रेस्क्यू टीम मोर्चे पर। देश के कई हिस्सों में बारिश अब आफत बन चुकी है। उत्तर बंगाल में बाढ़, भूस्खलन और पुल टूटने की घटनाओं ने तबाही मचा दी है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग में लगातार भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। भूस्खलन, बाढ़ और पुल गिरने की घटनाओं ने पूरे इलाके को डरा दिया है। दार्जिलिंग के मिरिक के दुधिया में एक बड़ा हादसा हुआ है। दुधिया आयरन ब्रिज के टूटने से 7 लोगों की मौत हो गई है। ये ब्रिज मिरिक को सिलीगुड़ी और करसियांग से जोड़ता था। ये देखिए ढहा हुआ पुल और अपनों को खो चुके लोगों का रोता बिलखता दर्दनाक मंजर। इलाके में एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। पुलिस भी लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा रही है। दार्जिलिंग के मिरिक, नागराकाटा, सुखानी और अंग्रावास गांव बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित है। हजारों बीघा खेत पानी में डूब गए हैं और कई घर तबाह हो गए हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटे बेहद नाजुक है। भारी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। फिलहाल बड़ी चुनौती है फंसे लोगों को निकालना और टूटी सड़कों को फिर से जोड़ना। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के माल बाजार की तस्वीरें, जहां जल सैलाब में आज जनजीवन की रफ्तार थम गई है। देखिए जलपाईगुड़ी की माल बाजार की यह खतरनाक तस्वीर। कैसे पानी से लबालब भर गई हैं गांव की सड़कें, और ये घर तो देखिए कैसे बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। ऐसे हालात में लोग कैसे रह रहे हैं? किसानों की तो साल भर की मेहनत बर्बाद हो चुकी है। देखिए इन डूबे खेतों को, इन टूटी झोपड़ियों को। ये साफ साफ बयां कर रही है तूफान का मंजर। ये पहाड़ों से आई भारी बारिश है जिसने जलपाईगुड़ी में कहर बरपाया है। लगातार बारिश के बाद कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बंगाल पर बरसी ये आफत आगे और कितनी तबाही मचाने वाली है, ये डर लोगों की आंखों में साफ नजर आ रहा है। आज तक ब्यूरो।
आंधी और बिजली गिरने से अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है। मौसम विभाग ने 2 दिन प्रदेश में कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया। ऐसे में संकट और गहराता जा रहा है। हम आपको रोहतास से लगाकर मधेपुरा तक की तस्वीरें दिखा रहे हैं। भारी बारिश से बिहार में भी हाहाकार मचा हुआ है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। एक बार फिर बारिश आफत बनकर बरस रही है। एक बार फिर भारी बारिश तबाही मचा रही है। सड़कों पर सैलाब है। इलाके डूब गए हैं। घरों में पानी भर गया है और लोग मुसीबत से घिरे हुए हैं। भारी बारिश के बीच बिहार के तमाम जिलों में ऐसी ही आफत है। अक्टूबर महीने में एक बार फिर मौसम ने करवट ली और बिहार के शहर शहर संकट में घिर गए। सबसे पहले रोहतास की इन तस्वीरों को देखिए, जहां गाड़ियां डूब गई हैं। पूरी की पूरी बिल्डिंग पानी से घिरी हुई है। भारी बारिश से रोहतास में हालात बेहद खराब हैं। ये तस्वीरें रोहतास जेल की ही हैं, जहां पानी ही पानी नजर आ रहा है। रेलवे ट्रैक पर पानी भरने से मुसाफिरों के सामने संकट खड़ा हो गया है। बारिश की मार ने पूरे शहर की तस्वीर बिगाड़ दी है। इस बीच लोगों तक राहत पहुंचाने की कोशिश भी की जा रही है। अब गोपालगंज का हाल देखिए। सदर अस्पताल में पानी भरा हुआ है और इस आफत से मरीजों और उनके परिजनों को जूझना पड़ रहा है। देख नहीं ना, पानी है, जल कैदी जैसा हम लोग यहाँ पर है। और ऐसे थोड़ा रहता है, हॉस्पिटल ऐसे रहता है। और नया बिल्डिंग बनाए तो कब तक शिफ्ट होंगे उसमें? सरकार की इस पर देखना चाहिए और व्यवस्था इसको करना चाहिए। इलाज हो पा रही है क्या? इलाज भी इसमें नहीं हो पा रहा, दिक्कत है। अरे ये तो पानी डूब गया, बारिश इतना हो गया है, चारों ओर आदमी को तकलीफ हो गया है। अब मुजफ्फरपुर में बारिश से मचे हाहाकार की तस्वीरें देखिए। सड़कों पर सैलाब है, दुकानें डूबी हुई हैं, मंदिरों में पानी है। लगातार हो रही बारिश के चलते पूरा शहर बेहाल है। मोतिहारी में बारिश से दर्जनों मोहल्ले डूब गए। कहीं आना जाना मुश्किल हो गया है। और बारिश का यह सितम थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ ऐसा ही हाल रक्सौल का है। बारिश मुसीबत बनकर बरस रही है। घरों दुकानों में पानी भर गया है। लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बिहार के कई जिलों में बारिश से हालात खराब है। बारिश और बिजली गिरने कई लोगों की जान जा चुकी है और इस बीच बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। अब बगहा का हाल देखिए। यहां सड़कें तालाब बन गई हैं। भारी बारिश की मार के चलते लोगों की जिंदगी ठप पड़ गई है।
सीतामढ़ी में भी मौसम का ऐसा ही सितम जारी है। लगातार बारिश से कई इलाकों में जलभराव है, घरों में पानी भर गया है। मौसम विभाग की माने तो 7 अक्टूबर तक बिहार के कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। ऐसे में इस संकट से जल्द राहत मिलती नहीं दिख रही है। आज तक ब्यूरो। मूसलाधार बारिश ने आम जनजीवन को काफी अस्त व्यस्त कर दिया। आप देख सकते हैं जिस जगह पर हमारी मौजूदगी है, शहर का काफी व्यस्तम इलाका धर्मशाला चौक, और यहाँ संतोषी माता की प्रसिद्ध मंदिर है। रेलवे स्टेशन ही पास में, मंदिर में भी बारिश का पानी प्रवेश कर चुका है और आसपास के दुकानों में भी अंदर पानी प्रवेश कर चुका है। आने जाने वालों को भी काफी परेशानी हो रही है। और यह यदि बात करें तो इस वर्ष का इस तरीके का ये पहली ऐसी बरसात है, क्योंकि बारिश के दिनों में कम बारिश के कारण ऐसी भयावह स्थिति नहीं हुई थी। तमाम सड़कों, गली मोहल्लों पर पानी है, लोगों की गाड़ियां बंद हो जा रही, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। और सड़क पर भीड़ भाड़ भी काफी कम दिख रहा है। तो सुपौल में जिलाधिकारी सहित जल संसाधन विभाग के अधिकारी कोसी बैराज पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लोगों से कोसी से निकलकर ऊंचे इलाकों में जाने की हम कोसी बैराज पे हैं। कोसी बैराज इस बार अभी उफान पे है। नेपाल प्रभाग में लगातार 2 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश के कारण कोसी का जलस्तर उफान पे है। कोसी का जलस्तर लगभग 4,87,000 क्यूसेक के आसपास पहुंच गया है और देख सकते हैं कि कोसी किस तरह से उफान पे है। और कोसी का ये उफनती धारा ये बिहार के सुपौल की तरफ जा रही है। सुपौल सहित बिहार के आधा दर्जन जिले को ये तबाही मचाएगी। और बिहार सरकार और नेपाल सरकार दोनों ही सरकार ने कोसी इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। हाई अलर्ट को देखते हुए कोसी के भीतर से सभी लोगों को निकलने के लिए अनाउंस किया जा रहा है। जिला प्रशासन सहित जल संसाधन के विभाग कोसी तटबंध, पूर्वी तटबंध, पश्चिमी तटबंध सहित कोसी बैराज पर निगरानी बनाए हुए हैं। चीफ इंजीनियर ने बताया कि लगातार बारिश के कारण जो है जलस्तर में वृद्धि हुई है और अभी जो है जलस्तर बढ़ने की संभावना है। हम लोग पैनी नजर बनाए हुए हैं और ये पानी बढ़ने के कारण इलाके में पूरी तरह से हाहाकार मचा हुआ है। और बारिश अभी रुकी नहीं है, बारिश लगातार हो रही है, जिसके कारण जो है इलाके में और भी तस्वीर डरावना कर रही है और जलस्तर बढ़ने की संभावना है। और अब बात नेपाल की, जहां बारिश आफत बनकर बरस रही है। लगातार बारिश और लैंडस्लाइड से राजधानी काठमांडू में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। अब तक करीब 40 लोगों की जान जा चुकी है। हालात इतने खराब हैं कि राहत और बचाव के लिए सेना को मोर्चा संभालना पड़ा। ताज़ा जानकारी ये कि नेपाल के दोलखा जिले की कंकाई नदी में आज अचानक बाढ़ आई। कोसी बैराज के सभी 56 गेट खोल दिए गए। इस समय 4,31,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बैराज के आसपास तेज बारिश जारी है। स्थिति और गंभीर होती जा रही है। नदियां उफान पर हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, सड़कों पर सैलाब है और लोग फंसे हुए हैं। तस्वीरें पड़ोसी देश नेपाल की हैं, जहां भारी बारिश इन दिनों तबाही लेकर आई है। जनजीवन पूरी तरह से ठप पड़ गया है। हालात इतने खराब हैं कि राजधानी काठमांडू में 2 दिनों के अवकाश का ऐलान कर दिया गया है। एक हिस्सा भर भराकर सड़क पर आ गया। कुछ ही दूरी पर कई गाड़ियां भी नजर आ रही हैं। लैंडस्लाइड के बाद वहां मौजूद हर कोई सहम गया। नेपाल में लगातार हो रही बारिश से बागमती, विष्णुमती जैसी नदियां उफनाई हुई हैं। सड़कों पर पानी भर गया है। हालात इस कदर खराब हैं कि काठमांडू आने जाने वाले हाईवे को बंद कर दिया गया है। पिछले 24 घंटे से नेपाल में हो रही लगातार बारिश के कारण यहाँ का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। सारी नदियाँ यहाँ उफानों पर हैं और पूरे देश में इस समय रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। सभी को अपने घरों में रहने की हिदायत दी गई है और आवश्यक न हो तो बाहर यात्रा करने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। जो भी काठमांडू से बाहर जाने वाले और काठमांडू के भीतर आने वाले जितने राजमार्ग हैं, उन सभी को अगले 3 दिनों के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है।
काठमांडू में स्कूल दफ्तर बंद है, हाईवे ब्लॉक है। लगातार हो रही बारिश से हालात बेहद खराब है। भारी बारिश का असर विमानों पर भी पड़ा है। कि मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि नेपाल के जो पूर्वी इलाके हैं, जो सप्तरी, मोरंग और सुनसरी जैसे जिले हैं जो भारत की सीमा से लगते हैं, वहाँ पे आज भी जो है दिन भर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है और लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। काठमांडू से आने वाले और काठमांडू के बाहर जाने वाले जो यातायात के साधन हैं उन पर आज भी रोक जारी रहेगी। हालांकि कल जो दिन भर त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल को बंद कर दिया गया था, उसे आज खोल दिया गया है। राजधानी काठमांडू प्रशासन ने लोगों से अपने घरों में रहने और बाहर नहीं निकलने की अपील की है। राहत और बचाव के लिए सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। सिर्फ काठमांडू में ही भारी बारिश आफत बनकर नहीं बरस रही है। नेपाल के कई और जिलों में भी हाल कुछ ऐसा ही है। ये तस्वीरें नेपाल के वीरगंज की हैं, जहां लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों की मुसीबत बढ़ी हुई है। नेपाल के वीरगंज से गणेश शंकर के साथ काठमांडू से पंकज दास, आज तक।